जय दोस्तों, वेलकम टू स्काईलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान को कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बुक को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। शुरुआत हमने हिस्ट्री से किया है, जिसमें हम आज प्राचीन भारत के प्रथम टॉपिक पाषाण काल को पढ़ेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 34 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालवा संस्कृति के। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। नेक्स्ट, पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायसेन, अब्दुल्लागंज, रायसेन। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। फिर है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आहार संस्कृति। नेक्स्ट, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बागौर एवं आदमगढ़। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति। फिर है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। फिर है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं। फिर है, हड्डी से निर्मित आभूषण बनाने में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मगधा से। फिर है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। फिर है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
इसका आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। फिर है गैरिक मृदभांड पात्र का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी तांबे का। नेक्स्ट, प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी जोरवे संस्कृति के। फिर है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? इसका आंसर होगा डी लेखहिया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लेखहिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुर्जहोम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संस्कृतियां दी गई है और सूची 2 में प्राप्ति स्थान, किस स्थान से इन संस्कृतियों की प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर होगा जोरवे संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है महाराष्ट्र से। मालवा संस्कृति, तो मालवा संस्कृति प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश। उसके बाद है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। फिर लास्ट प्रभास संस्कृति, तो ये गुजरात से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चिरांद। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। फिर है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है संगन कल्लू। फिर है, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी HD सांकलिया ने। फिर निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को। चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। फिर है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन बी दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आदमगढ़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।